बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, गुजरांवाला नौशहरा विरका में एक ओवरसीज़ जो कि 25 साल से इटली में मेहनत मजदूरी करके अपने घर वालों का पेट पाल रहा था और अपने अखराजात पूरे कर रहा था। और परदेश में रह के कैसे अखराजात पूरे किए जाते हैं ये तो परदेश वाले ही जानते हैं कि वो किस मुशक्क़त और किस अज़ियत से गुज़रते हैं और कैसे दिन रात एक करके ये लोग जो हैं वो पैसा कमाते हैं। ज़ाहिर है परदेश में भी पैसा कोई दरख्तों पे नहीं लगा होता। जुल्फ़कार नामी एक शख्स 25 साल से इटली में था। जुल्फ़कार के 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 2 बेटे। 16 मई को ये शख्स वापस पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान आके ये बहुत खुश होता है कि मैं एक लंबा अरसा जैसे 25 साल बाद इतने लॉन्ग टाइम के लिए मैं पाकिस्तान आया हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ रहूँगा, नया घर बनाऊँगा और हम सब मिल के वहाँ खुशी हंसी रहेंगे। इसके अलावा उसकी एक सोच होती है कि मैं अपनी बेटियों की शादी भी करूँगा। अब नाजरीन, 25 साल की मेहनत और परदेश की मुश्किल ज़िंदगी गुजारने के बाद ये शख्स जैसे ही पाकिस्तान आता है, जुल्फ़कार 16 मई को 2-3 दिन तो इसके बड़े अच्छे गुजरते हैं। और उसके बाद नाजरीन, जुल्फ़कार जो है वो बैंक जाता है और बैंक से कुछ यूरो होते हैं उसके पास, 12 लाख रुपए वो कैश वहाँ से लेता है बैंक से और बाकी यूरो 3000 यूरो जो है वो उसके घर पे मौजूद होते हैं। जुल्फ़कार कहता है कि मैं 12 लाख लेकर 10 बजे बैंक से घर आया। घर में जुल्फ़कार की 2 बेटियां थीं, एक की उम्र 22 साल और 18 साल और दूसरी की उम्र 18 साल थी। एक का नाम तानिया और दूसरी का नाम अनिला था। तानिया बीबीए कर रही थी जबकि अनिला जो है वो सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। बड़ी खूबसूरत और प्यारी बच्चियां थीं ये। और नाजरीन, जुल्फ़कार जो है वो अपनी सबसे छोटी बेटी और अपनी बीवी को हमरा मार्केट जाता है। वो वहाँ से कुछ ग्रॉसरी करते हैं, कुछ खाने पीने का सामान उन्होंने लेना होता है, कुछ बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। और इसी दौरान उनकी बीवी, जुल्फ़कार की बीवी किश्वर, वो कहती हैं कि मैं ज़रा घर फ़ोन करूं और बेटियों से पूछूं कि कोई स्पेशल चीज़ तो नहीं चाहिए उनको कुछ खाने पीने के लिए या वैसे कोई चीज़। तो नाजरीन, वो जो है वो अपने घर कॉल करती हैं। एक दफ़ा करती हैं तो कोई कॉल नहीं उठाता, उसके बाद वो बार बार कॉल करती हैं लेकिन दोनों बेटियों के मोबाइल से कोई भी जवाब मौसूल उनको नहीं होता। उसके बाद वो अपने पड़ोसियों को कॉल करती हैं और उनसे कहती हैं कि मैं अपने घर में अपनी बेटियों को कॉल कर रही हूँ लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आ रहा, आप प्लीज़ ज़रा हमारे घर जाएं और बच्चियों से हमारा राब्ता करवा दें। और पड़ोसी जो है वो जैसे ही उनके घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे एक क़यामत ख़ेज़ मंज़र होता है। दोनों बेटियाँ तानिया और अनीला खून में लथपथ पड़ी होती हैं बेड के, एक बेड के दाईं तरफ और एक बाएं तरफ, और पूरे कमरे में खून ही खून होता है। एक नहीं, उनको कई गोलियां मारी गई होती हैं। तो नाजरीन, फिर मोहल्ले वाले जो हैं वो पहले 15 पे इतला करते हैं, उसके बाद ये 15 पे तो वो फ़ौरन इतला कर देते हैं। फिर इनके वालिदैन को से रब्ता करते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप घर आएँ, आपके घर पे तो एक क़यामत टूट पड़ी है। और जैसे ही ये लोग घर आते हैं तो पुलिस आ जाती है। पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है और तफ्तीश के दौरान जुल्फ़कार से पुलिस ने पूछा कि आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं थी। तो जुल्फ़कार ने बताया कि जी मैं 25 साल से मुल्क से बाहर हूँ और मैं तो बहुत थोड़ी देर के लिए 1-2 महीने के लिए पाकिस्तान आता हूँ, मेरी भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। अलबत्ता 2024 में जुल्फ़कार ने बताया कि 2024 में मेरे घर के अंदर एक कागज़ के अंदर पत्थर लपेट के और उसको अच्छी तरह से रबड़ बैंड से बांध के मेरे घर में फेंका गया और उस पे लिखा था कि हमें 25 लाख दो वरना हम तुम्हें और तुम्हारे बीवी बच्चों को मार देंगे। उसके बाद नाजरीन, वो कहता है कि मुझे बहुत दफ़ा ऐसी धमकियां मिली, थ्रेट किया गया मुझे, और उसके बाद मैंने पुलिस को बताया और पुलिस ने मेरी बात पे कोई ख़ास सीरियस रिस्पॉन्स नहीं दिया। यानी पुलिस ने सुनी अनसुनी कर दी और बोला कि नहीं छोड़ो यार, एवं ही कोई है तुम्हें डरा रहा है ये वो करके। तो वो जुल्फ़कार कहता है कि जब मैंने फिर अपने तौर पे सिक्योरिटी गार्ड हायर किए, और ये सिक्योरिटी गार्ड जो हैं घर के अंदर भी ड्यूटी होती थी उनकी और घर से बाहर भी, और उसके बाद वो कहते हैं कि 5 महीने मैंने अपने घर वालों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखे, लेकिन अब जब मैं पाकिस्तान खुद आया
تو میں نے یہ سیکیورٹی گارڈ جو ہیں وہ ہٹا دیے. میں نے سوچا ہے کہ اب تو میں خود اپنی فیملی کے ساتھ موجود ہوں, اب ہمیں کیا خطرہ ہو سکتا ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ ہائر کیے تھے میں نے ان کو ہٹا دیا. اور ناظرین, وہ کہتا ہے کہ نیا گھر بھی میرا بن رہا تھا اور مجھے خوشی تھی کہ میں لمبا عرصہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ رہوں گا, لیکن یہ 4 دن میں تو ٹھیک گزرے, اس کے بعد جو اس پہ قیامت ٹوٹی وہ آپ نے سن ہی لیا. اور اب سوال ناظرین, ادھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب گولیاں چلیں, اور گولی بھی ایک نہیں, بچیوں کو کئی گولیاں ماری گئیں اور خون میں لت پت پڑی ہوئی تھیں, تو کیا ہمسایوں کو آواز نہیں گئی؟ دوسرا یہ کہ اگر کوئی گھر میں چوری کی نیت سے آیا تھا تو جو ڈاکو ہوتے ہیں عموماً ان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ پیسے چرا کے بھاگنا. اگر ان کو مخبری تھی, ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بندہ بینک سے پیسے لے کے گھر آ رہا ہے, تو کیا وہ جو ڈاکو ہیں ان کی بچیوں کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ ڈاکوؤں کا مقصد تو پیسہ لوٹنا ہوتا ہے, اور انہوں نے بچیوں کو کیوں مارا؟ کیونکہ ڈاکو بھی اسی صورت میں بچیوں کسی کو مارتے ہیں جب کوئی آگے سے مزاحمت کرے, ورنہ وہ اپنا کام پورا کرتے ہیں, جو چوری چکاری انہوں نے کرنی ہو کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. آپ لوگوں کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا.